आदाब। स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। 19 जून 2020 को एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में एक फ़ैसला हुआ कि 22 जून 2020 को जो ट्रांसपोर्ट है डोडा का वो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है वो ओपन कर दिया जाएगा, वो खोल दिया जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं मिनी बस एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे, तो उनसे बात करते हैं इस बारे में जो वहाँ पे एक मीटिंग में जो फैसले हुए, क्या क्या स्टेप्स वहाँ पे बताए गए। तो आइए जानते हैं हम इनसे। जी, आपका नाम? मेरा नाम शाहिद मलिक है। शाहिद मलिक जी, तो आप हमें बताइए कि 19 जून को जो मीटिंग हुई उसमें क्या क्या फैसले लिए गए। देखिए, मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला। तो जो लॉकडाउन का सिस्टम था ये 20 मार्च से जो चला था, इसमें हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए इंस्ट्रक्शन आई थी कि जो आपने जी अपना पूरा ट्रांसपोर्ट बंद कर देना है, क्योंकि यहाँ पे जो एक कोरोना का एक कहर टूट पड़ा था। तो हमारी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट में मिनी बस एसोसिएशन है, जितनी भी हमारी गाड़ियाँ हैं, तो हमने सब बंद कर दी थी। उस 20 मार्च से लेकर तो आज अपना 22 जून है, तो हमने 22 जून तक पूरी गाड़ियाँ बंद की थी। लेकिन इसके बीच में काफ़ी मीटिंग्स हुई हमारी ARTO साहब के साथ हुई। हम सबसे पहले तो शुक्रगुजार हैं DC साहब के, जो DC साहब ने हमेशा ट्रांसपोर्ट को काफ़ी अहमियत दी। हमें उनने काफ़ी बार बुलाया मीटिंग में। वो चाहते थे हमारा ट्रांसपोर्ट खोलना, लेकिन कुछ यहाँ पे केसेस आने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, तो हमारा ट्रांसपोर्ट बंद हुआ था। लेकिन परसों हमें एक हफ्ते पहले कॉल्स आई कि DC साहब ने आपके साथ मीटिंग रखी है। मीटिंग थी मिनी बस एसोसिएशन की, उसमें हमारे चेयरमैन साहब भी थे, प्रेसिडेंट साहब भी थे और हमारे एडवाइज़र भी थे। मैं उस मीटिंग में खुद भी था। ARTO साहब भी थे टोडा। जब वहाँ मीटिंग हुई तो DC साहब ने कहा कि क्योंकि जब हमारी मेट्रोस बंद थी, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है कि आपकी गाड़ियाँ बंद है, किस्तें ड्यू हैं हमारी गाड़ियों की, हमारी गाड़ियों के कागज़ पेंडिंग थे। हम तो कोई मुलाजिम है नहीं कि जिससे हमारा घर चलता है। हम ही इन्हीं गाड़ियों पे अपना दिन रोज़गार कमाते हैं, तो अपने बच्चों को खिलाते थे। उन्होंने कहा जी कि मुझे बड़ा अफसोस है, तो मैं चाहता हूँ कि आपका ट्रांसपोर्ट खुले। आज मंडे के लिए उन्होंने कहा था जी कि आपकी मिनी बस एसोसिएशन खुलेंगी, लेकिन उन्होंने कहा था 50%, क्योंकि हमारे पास 150 गाड़ियां हैं मिनी बस पूरे डिस्ट्रिक्ट में। उन्होंने कहा था जी कि शिफ्ट वाइज आपकी गाड़ियां खोलेंगे। लेकिन उस मीटिंग में ये भी हमारे साथ DC साहब के वहाँ पे कुछ शर्तें रखी थी। उन्होंने कहा जी कि सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना है। दूसरा आपने जी क्या वो किराए का मसला था हमारा। हमने कहा जी कि अगर हमारी सीटिंग कैपेसिटी अगर किसी गाड़ी की 24 है, तो उसमें हम 12 सवारियां लेके चलेंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा, हमने तेल कैसे पूरा करना है, तो तनख्वाहें देनी है ड्राइवरों की, कंडक्टरों की तनख्वाहें देनी है, फिर मालिकों को भी देना, खुद भी खाना है। तो DC साहब ने कहा कोई बात नहीं, मैं ये बात भी आपकी करूँगा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से यहाँ ऊपर, तो जो भी इंस्ट्रक्शन मुझे आएंगी तो मैं आपको बता दूँगा। तो आप कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने आपका पूरा ताउन किया, पूरा साथ दिया आपको, पर आप मुझे ये भी बात बताएं कि कोविड-19 में, यानी जो ये 3 महीने आपके हुए, जो 3 महीने गुजर गए, तो उसमें जो प्रॉब्लम, जो मुश्किलात यहाँ के लोगों को, यानी जो आपके ड्राइवर्स हैं, आपको है, वो किस तरह आपने गुजारा किया? उस जो मतलब ट्रांसपोर्ट तो सारा बंद था, फिर भी आपने रहन सहन किस तरह पूरा किया अपना? उनके जो फैमिलीज़ हैं, आपके ड्राइवर्स की जितनी भी फैमिलीज़ हैं, तो किस तरह उनका रहन सहन पूरा हुआ? देखिए, मैं आपको क्लियर अल्फाजों में ये बताना देना चाहता हूँ कि मैंने आपको पहले भी कहा, हमारे ड्राइवर तो कोई मुलाजिम है नहीं। हमारे एक ड्राइवर की तनख्वाह दिन की 400 या 500 है, कंडक्टर की तनख्वाह 200 है, तो उसमें गुजारा क्या होगा? अब अल्लाह का इतना करम था कि जनाब जो भी थोड़ा पूरा हमारे पास जो पैसा था वो हमने 3-4 महीने से खा लिया। अब हमारे पास कोई और इंतजाम थे नहीं, ना ट्रांसपोर्ट की बात आज तक किसी की। एक ही शख्स ने बात की ट्रांसपोर्ट की, वो DC साहब डोडा हैं, जिनने हमेशा हमारी बात की, लेकिन हमें कंपनसेशन किसी की तरफ से नहीं मिला, कोई रिलीफ नहीं मिला। लेकिन DC साहब की कोशिश थी, उन्होंने पिछली बार भी मीटिंग में कहा था, जो 20 मई को हुई थी, उन्होंने कहा था जी कि मैं आपकी कंपनसेशन की बात करूंगा, रिलीफ की बात करूंगा, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो आपको जो ने रिलीफ की बात की, जो अभी तक आपका इतना भी नुकसान हुआ, तो उस बारे में उनने कोई स्टेप लिया आगे? क्या वो आपकी हर तरह की मदद करेंगे यहाँ पे? नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है DC साहब से कि जैसे उन्होंने परसों रिस्पांस दिया हमारी गाड़ियों के बारे में, उन्होंने कहा जी कि ट्रांसपोर्ट की तरफ इसलिए मैं तवज्जो दे रहा हूँ क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में ट्रांसपोर्ट बंद है, लेकिन ये पहला डिस्ट्रिक्ट डोडा है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट खोल रहे हैं। जा रहे थे DC साहब, क्योंकि उनको हमसे हमदर्दी होगी, तभी तो उन्होंने कहा कि जी ट्रांसपोर्ट खोलना है। लेकिन अब जो हमारे ड्राइवर साहिबान हैं, तो अब आप देखिए, अब हमारी गाड़ियों की जो किस्तें हैं वो 30-30 हज़ार किस्तें हैं। तो एक ड्राइवर की तनख्वाह 500 है दिन की। 4-4 महीने से ड्राइवर सारे घर में हैं, कंडक्टर घर में हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं हमारी 4-4 3-3 महीने से किस्तें ड्यू हैं, कागज़ हमारे ड्यू हैं। लेकिन अभी वहाँ से ऊपर से एक आर्डर आया था ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस से कि जी हमारे जो भी कागज़ हैं वो सितंबर तक वेल्ड अप हैं। तो अब देखते हैं क्या होता आगे। कोई कंपनसेशन की बात किसी ने नहीं की हमारी।
तो आप मुझे ये भी बताते चले कि जो भी कंपनसेशन आप ढूंढ रहे हैं उनको, तो आपने उनसे बात की, जो भी रिटर्न में जितना भी आपके पास मटेरियल है सारा आपने उन तक पहुंच गया सारा? वो देखिए, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनने मेमोरेंडम दिया था ARTO साहब को, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्ट की बात तो हमारी जो गाड़ियाँ चलती हैं वो ARTO ऑफिस से ही चलती हैं। हमारा लिंक तो ARTO ऑफिस से है। बाद में रहा DC साहब का सवाल, तो हमारे चेयरमैन साहब ने उनसे भी कहा, लेकिन अब मैं कैसे ज़बरदस्ती आपको कह सकता हूँ। DC साहब ने हमारी बात ऊपर की है। अब जब कंपनसेशन आएगा तो हमें मिलेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि DC साहब हमारे लिए बात कर रहे हैं। मुझे लगता है वो कह रहे थे, परसों भी कह रहे थे कि मैं आपके बारे में एक स्पेशल मीटिंग करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो ट्रांसपोर्ट है हमारा, उनने कहा था जी कि ये शिफ्ट वाइज खुलेगा। जैसे मतलब उन्होंने कहा कि डोडा शहर जो है वो छोटा सा एक शहर है, यहाँ पे बस स्टैंड की भी बड़ी किल्लत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ लगी हैं उसमें पैसेंजर गाड़ियाँ कम है, प्राइवेट गाड़ियाँ ज़्यादा लगी हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप अपनी अपनी गाड़ियाँ शिफ्ट वाइज, जैसे भागवा स्टैंड की गाड़ियाँ भागवा स्टैंड में रहेंगी, यहाँ पे भरत रोड की गाड़ियाँ भरत रोड में रहेंगी। लेकिन हमारी एक गुजारिश है DC साहब से, अगर वो हमारी ये गुजारिश पूरी करेंगे हमें बड़ी खुशी होगी। जैसे हमारी मेटाडोर्स 10-15 एक रूट पे चलती हैं, अगर वो ये परमिशन हमें दें कि हमारी एक गाड़ी यहाँ पे अड्डे से आके भर के जाएगी और फिर हम दूसरी गाड़ी को मंगाएंगे, ये बहुत हमारे लिए अच्छी बात होगी। जैसा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो स्टेप्स बताए हैं कि डिस्टेंस फॉलो करना है, जितनी भी सवारियाँ अगर 24 की कैपेसिटी है तो 10 या 12 वहाँ पे रखना है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या देखिए, 12 सवारियाँ लेके हमें कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन हम मजबूर हैं इस वक्त। मजबूर इसलिए हैं, हमारे पास कोई सहारा है नहीं, ना वसीला है कोई कमाने का, क्योंकि हम ड्राइवर हैं। हमें 12-12, 15-15 साल हो गए जी गाड़ियाँ चलाते। अब हमसे मजदूरी भी नहीं होती, ना हमें कोई मजदूरी लगाएगा, क्योंकि हम स्टीयरिंग पे बैठ के गाड़ियाँ लोगों को लाते हैं और पहुँचाते हैं, यही हमारा काम है। तो 12 सवारियों से हमारा गुजारा नहीं होगा। 12 सवारियों में से अगर हमारी दिन की एक गाड़ी बनाती है 2000 रुपये, उसमें हमारा 1500 का तेल लगेगा। ड्राइवर को क्या देना है, कंडक्टर को क्या देना है, गाड़ी की किस्त कहाँ से निकालनी है। लेकिन ये इस वक्त जो ये गुजारा जैसा हम चाहते हैं कि चलो ट्रांसपोर्ट खुले, अगर हमारे बच्चों को शाम को दाल फुल्का ही मिलेगा वो भी हमारे लिए काफ़ी है। तो आप हमारे माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ पैगाम देना चाहते हो? मैं अपनी तरफ से, पूरी एसोसिएशन की तरफ से, पूरे ड्राइवरों की तरफ से, अपने ड्राइवर भाइयों की तरफ से DC साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, ARTO साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, और ख़ासकर अपने ड्राइवर भाइयों का जिन्होंने अभी तक हमारे कहने पे गाड़ियाँ बंद की थी। तो अब मैं आपको क्या बोलूँ, अब यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्टर भी आए हैं हमारे। आज जो हमने मीटिंग रखी थी ट्रांसपोर्टरों के साथ, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। DC साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार है। मैं चाहता हूँ कि जो ऑर्डर हमारा परसों पेंडिंग रहा था जी गाड़ियाँ चलाने का, अगर वो हमें मिल जाता आज, तो हम कल से गाड़ियाँ चलाते, नए सिरे से काम शुरू करते। ये थे शाहिद मलिक जी हमारे साथ। तो क्या जो यहाँ पे जो हमारा बस स्टैंड है, जो डोडा का बस स्टैंड है, जो चहल पहल हमेशा से यहाँ पे रहती थी, वो पिछले 3 महीनों से यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी, और आज 22 जून 2020 से जो एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर आया कि यहाँ पे जो है ट्रैफिक को खोल दिया जाए, और किस तरह की चहल पहल जहाँ हमारे बस स्टैंड में हो रही है। आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरह की रौनक जो है हमारे बस स्टैंड में है। आप देख सकते हैं बसेस, यहाँ लोगों का इतना रश है, सवारियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, पर बसेस पे जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम रखी गई है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के जो ड्राइवर्स जितने भी यहाँ के हैं, आइए हम बात करते हैं उनसे कि किस तरह आपने कोविड-19 के टाइम में अपना रोज़गार पूरा किया। तो हमारे साथ जुड़े हैं जी, आपका नाम? सर बरकत अली। बरकत अली जी, आप हमें बताइए कि कोविड-19 के इस टाइम में किस तरह जो है आपने अपना रोज़गार पूरा किया। सर पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमको आपने मौका दिया बोलने का। हम आपका भी बहुत शुक्रगुजार हैं और DC साहब के भी बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। हम इन 3 महीनों में बहुत तंग आए घर में सर, बहुत तंग आए सर, यहाँ तक कि हमें सर मजदूरी भी नहीं मिली घर में करने के लिए। तो इसलिए हम DC साहब के शुक्रगुजार हैं कि कल से इन्होंने आज से इन्होंने ऑर्डर निकाला है कि गाड़ी चलाने के लिए। लेकिन अब DC साहब से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है सर कि कम से कम ड्राइवरों की बात कहीं आगे पहुँचाएँ सर, कम से कम ड्राइवरों को कुछ रिलीफ मिलना चाहिए सर। रिलीफ के अलावा सर जो भी अभी DC साहब हो रहे हैं कि 50% में आप गाड़ी चलाओ सर, 50% में हमारी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी सर। हमारी किस्तें हैं 30-30 हज़ार सर, अगर हम 12 सवारियाँ चलाएंगे तो हमारी किस्त सर पूरी नहीं होगी। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है सर DC साहब से, RTO साहब से, DSP साहब से कि कहीं आगे बात पहुंचाएं, 12 सवारी में हमारा गुजारा नहीं होगा। तो आप मुझे बताओ, कोविड-19 के जो ये 3 महीने गुजर गए, इस दौरान एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आपको पर्सनली, जो जितने भी ड्राइवर्स आप यहाँ पे अवेलेबल हैं, जितने भी ड्राइवर्स यहाँ के डोडा डिस्ट्रिक्ट के, कभी उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आपके पास आया आपका हालचाल पूछने के लिए? नहीं सर, अभी हमारे पास सर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं आया सर। तो इतने टाइम से आप जो है रोजगार जो है किस तरह गुजार रहे थे? यानी
जो आपका ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, उसके अलावा जो 3 महीने आपने गुजारे, वो किस तरह गुजारे आपने, किस मुसीबतों से गुजारे? सर हमने सिर्फ उधार लेके सर दुकानदारों से लिए, कम से कम 20-20, 30-30 हज़ार सर दुकानदारों के पैसे हमने देने, कि हमने उनको बोला कि हमारी गाड़ियाँ चलेंगे तो सर हम आपका कर्जा अदा करेंगे। तो ये थे बरकत अली जी हमारे साथ। तो यहाँ के जो ड्राइवर्स की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, पर फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑर्डर आया कि 22 जून को ये सारी जो है ट्रांसपोर्ट खोल दिया जाए, और हमारा भी ये पैगाम रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन को, जितना भी ये ट्रांसपोर्ट का जो इनके मसले हैं, इनके मसाइल हैं, उन सब को अच्छे से देखा जाए, उस पर जो जांच हो वो पूरी हो, जितना भी रिलीफ इनका 2-3 महीने का जो नुकसान इनका हुआ है उस पर पूरी तवज्जो दी जाए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, दोबारा फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ।